People, this is chapter 3rd of sociology, class 12th, and now we start the topic of principle of caste. The first is, in the first there is differentiation and separation. Separation in each caste is distinct by itself. सेपरेशन होता है वो कास्ट का अलग होता है और बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है खुद के लिए, एंड हैज़ इट्स ओवन रूल्स एंड रेगुलेशन. इसके अंदर खुद के ही रूल्स और रेगुलेशन होते हैं. फर्स्ट वाले के अंदर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? They has ascribed status, endogamous marriage, occupation, concept of communication, and concept of population and purity. And the second is holism and hierarchicals. Each caste is dependent on the other caste system rather than elementary system. Each caste has its place in the hierarchical system. हर कास्ट की एक अलग अलग मान्यता होती है खुद के हिसाब से, हायरार्किकल सिस्टम्स के हिसाब से, और ईच कास्ट होती है वो डिपेंडेंट होती है अदर कास्ट के ऊपर ऑन द सिस्टम्स रैदर देन अल्टीमेट सिस्टम, समानता के सिस्टम्स के ऊपर. ईच कास्ट, सो फर्स्ट इज ईच कास्ट ऑल्सो हैज़ इट्स ओवन ऑक्यूपेशन. सभी कास्ट का अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है, बट देयर वाज नो सोशल मोबिलिटी. वहाँ पे सोशल मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है. हायरार्किकल सिस्टम्स होते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड प्योरिटीज़, यहाँ पे अलग अलग, जैसे ब्राह्मीन्स का भी मैंने आपको पहले बताया था सेकेंड पार्ट के अंदर, जैसे ब्राह्मीन्स का, शूद्रास का, इन्फीरियर और प्योर का होता है वैसे ही. एंड द सेगमेंटल डिविजन्स.